नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, क्लास 12 का प्रोज से लिया गया है क्वेश्चन है जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लॉन्ग टाइम आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको करना पड़ेगा 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा, जो कि 5 नंबर आपको अलॉटेड अर्थात निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका। हु वाज साहेब। हु वाज साहेब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और WH टाइप मतलब। तो हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट, और वो प्लाइट से क्यों जाना जाता था। दैट माने जो कि। कंपेल्ड हिम टू वंडर, जो कि इधर उधर घूमता था। इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, अर्थात दिल्ली की शहरों में। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा साहेब वाज द रैग पिकर्स। साहेब जो क्या था, एक रैग पिकर्स था। हु लेफ्ट ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो कि उन्होंने ढाका को छोड़ दिया, अर्थात ढाका को छोड़ दिया। एंड केम टू बिग सिटी, और एक बड़े शहर में आ गया, एक बड़े शहर के सीमापुरी गांव में आ गया। इन सर्च ऑफ बोल्ड, और निर्भीकता की तरह खोजते हुए पैसे को। हिज होम, वो अपने घर वापस आ गया। एंड हिज ग्रीन, और उसके आसपास हरियाली फील्ड्स, चारों तरफ आप ढाका, अर्थात ढाका के चारों तरफ क्या था, बहुत हरियाली हरियाली और हरियाली थी। डिस्ट्रॉयड बाई स्टोन में हिज होम, और उसका घर जो था वो तूफान के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वाज नॉट इवन, यद्यपि ये कुछ भी नहीं था। डिस्टेंट मेमोरी, यादगार के लिए। साहेब वाज ए वेरी पुअर चाइल्ड, साहेब एक बहुत गरीब बच्चा था। नाउ, अब ही बिकेम ए रैग पिकर्स, अब वह प्रसिद्ध हो गया रैग पिकर्स के रूप में। एंड वंडर इन द स्ट्रीट, और वो गलियों में घूमता था। ऑफ दिल्ली फॉर द सर्च ऑफ मनी, और दिल्ली में पैसे की खोज के लिए। इन द गार्बेज डैम्प, और कूड़े करकट की तरह। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चिल्ड्रेन लाइक, बच्चे की तरह। साहेब, साहेब को किसके की तरह, किस साहेब को किस तरह प्रयोग करते थे। ऑफन गो फॉर प्राइवेट, प्राइवेट में जॉब पाने के लिए। इन वेरी स्मॉल एज, छोटे से ही उम्र में। इज दियर दिस फाइनली, अंततः ये हो ही गया। डेस्टिनी, उसके भाग्य में था। हाउ कैन सच, किस प्रकार, यह किस प्रकार स्थिति बनी है। बी ओवरकम, कि उस पर विजय प्राप्त कर लें। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन लाइक साहेब, बच्चे जो है वो साहेब को क्या करते थे, पसंद करते थे। अपन माने प्रायः। गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, कि प्राइवेट जॉब पाने के लिए। इन वेरी स्मॉल एज, वो छोटी सी उम्र में ही। लुकिंग फॉर मनी, पैसे की खोज करता रहा। दियर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, और उनके माता पिता का आय जो था वो बहुत कम था। सो देयर चिल्ड्रन, अतः यहाँ वहाँ बच्चे एनफ फूड फॉर, भोजन के लिए तलाश कर रहे थे। सो दियर चिल्ड्रन वंडर, इधर उधर टहल रहे थे। एंड देयर सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, और यहाँ वहाँ उन्होंने एक प्राइवेट जॉब किया। चाइल्ड रेन बिकेम आल्सो रैग पिकर्स, बच्चे जो है वो प्रसिद्ध हो गए रैग पिकर्स के रूप में। इन वेरी स्मॉल एज, छोटे से उम्र में। दे लॉस ऑल दियर लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन ख़त्म कर दिया। इन प्राइवेट जॉब इन फ्रीडम, अर्थात उन्होंने प्राइवेट जॉब में अपना संपूर्ण जीवन क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। फ्रीडम, आज़ादी के कारण। सच सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति बनी रहे कि वुड बी ओवरकम, कि उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। ला बी शुड नॉट बर्डन ऑफ चाइल्ड, जो कि बच्चे के सर के ऊपर क्या बना हुआ था, बोझ बना हुआ था। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू, उन्होंने क्या करना चाहता था। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट, और वो क्यों नहीं चाहता था। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ से। मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, मुकेश जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, या गरीब परिवार का एक पुत्र था। हुज मैंने जिसके, फादर में पिताजी। वाज बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिताजी फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार करते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे कि बी ए मोटर मैकेनिक, की अर्थात उसके पिताजी चाहते थे कि वो एक मोटर मैकेनिक के रूप में बने। इन दिस लाइफ, इस प्रकार वह जीवन में। सो ही टोल्ड, उन्होंने बताया। दैट माने कि ही वांट्स ए ड्राइवर, वह एक ड्राइवर के रूप में
प्रसिद्ध हो गया। कार एंड हिज ओन मास्टर, और वो खुद का मास्टर हो गया अर्थात मालिक बन गया। एवरी फैमिली, हर परिवार। इन फिरोजाबाद में इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, अर्थात उसका पूरा परिवार जो है वो फिरोजाबाद में चूड़ियों का व्यापार करने लगा। इन ड्रीम ऑफ मुकेश, इस प्रकार मुकेश का सपना सच हो गया। वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके पिताजी भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें बेचते थे, बिजनेस व्यापार करते थे। एज बैंगल, चूड़ियों का व्यापार। मेकर्स इन फिरोजाबाद, अर्थात फिरोजाबाद में। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, नरेटर ने क्या वर्णन किया। इन द लोकेलिटी, लोकेलिटी में। वेयर माने जहाँ, मुकेश लिव, मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन, ऐसी किस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। ऑफ बैंगल मार्केट मेकर्स, अर्थात चूड़ियों के बाजार में। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा द नरेटर नोटिस्ड, नरेटर ने क्या किया, नोटिस किया अर्थात निगाह किया। दैट माने कि द लोन्स वर वेरी स्टैंकिंग, जो कि उसका कर्ज बहुत ज़्यादा था। चोक्ड विथ गार्बेज, जो कि कूड़े करकट के बगल में ढेर बना हुआ था। द होम्स वर्क डर्टी, उसके घर जो है वो पूरी तरह से गंदे थे। विथ क्रम्बलिंग, पूरी तरह से बर्बाद थे। वाल्स, दीवालों पर। वेबलिंग, खिड़कियों के बगल। डोर्स, दरवाजों पर। विथआउट विंडो, बिना खिड़की के थे। द फैमिली, परिवार ऑफ ह्यूमन, मानव का परिवार। एंड एनिमल, और जानवर लिव्ड रहते थे। विथ होम, उस घर में। द कंडीशन, स्थिति इस प्रकार थी। आप बैंगल मेकर, चूड़ियों को बनाने के लिए। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। माइजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। दे वर्क, उन्होंने काम किया। इन द ग्लास फर्नेस, धरातल पर। विथ हाई टेम्परेचर, और ज़्यादा टेम्परेचर में, तापमान में। इन डाइंग सेल्स विथआउट एयर, बिना इधर उधर घूमे। एंड लाइट, बिना प्रकाश में। दियर आइज, उनकी आंखें। आर मोर एडजस्टेड, जो कि बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। टू द डार्क, अंधेरे में। डैन टू द लाइक आउटसाइड, बगल की तरह। थैंक यू वेरी मच।